अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं ए जब्बार वाहला लर्निंग स्पॉट के प्लेटफॉर्म से आज टेंसी सीरीज़ के लेसन नंबर 5 के साथ हाजिर खिदमत हूँ। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में उसकी पहचान, फार्मूला, जुमला बनाने का तरीका, सिंस और फार के इस्तेमाल के बारे में बात होगी। मैंने कोशिश की है कि वीडियो में मिसालों और खाकों से इसको समझाया जाए। किसी भी इब्हाम की सूरत में कमेंट्स बॉक्स में आप जाकर कमेंट्स कर सकते हैं और अपने सवालों का जवाब देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है वो जाहिर ये करता है कि कोई काम या कोई फेल जो है माजी करीब में शुरू हुआ था और इस वक्त भी मौजूदा वक्त में भी जारी है या वो अब ख़त्म हो चुका है। स्टूडेंट, इसमें कब और कितनी देर से का तस्वर भी मौजूद है, यानी इसके जुमलों में कब से और कितनी देर से वो काम हो रहा है इसका तस्वर भी मौजूद है। यानी 4 दिन से, 8 माह से, 2 साल से, सुबह से, शाम से, दोपहर से, पिछले माह से, ठीक है, इसमें इसका तस्वर भी मौजूद है। तो बिला तखीर के हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। ता रहा हूँ, ती रही है, ता रहा है, ते रहे हैं वगैरह जो हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के जो उर्दू जुमले हैं उनके आखिर में ये अल्फाज आते हैं। इसकी ये आइडेंटिफिकेशन है। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की तरह उर्दू फिक्रात के आखिर में रहा हूँ, रहे हो, रहा है, रही है, रहे हैं, ये अल्फाज भी आते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स याद रहे कि इस ज़माना में जहाँ रहा हूँ, रहे हैं वगैरह आएगा, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जहाँ पे रहा हूँ, रहे हैं वगैरह आएगा तो वहाँ पर उस जुमले में मुद्दत का जिक्र भी होगा या फिर उस जुमले में वक्त की बात भी होगी। ये दोनों चीज़ें उस जुमले में मौजूद होंगी। जिसमें रहा हूँ, रहे हैं होगा तो उसमें मुद्दत और वक्त की बात होगी, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। इस टेंस में वर्ब की पहली हालत जो है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जुमले में इस्तेमाल होती है और उसके साथ आईएनजी का इजाफा किया जाता है। इमदादी फेल हैज़ बिन या हैव बिन का इस्तेमाल होता है। जो इमदादी फेल हम उसमें यूज़ करते हैं उसमें हैज़ बिन या हैव बिन का इस्तेमाल होता है। जो सिंगुलर प्रोनाउन है ही, शी, इट, उसके साथ हैज़ बिन। जो प्लूरल प्रोनाउन है उसके साथ हम क्या कहेंगे, हैव बिन को इस्तेमाल करते हैं। ही, शी, इट जो है वो वाहिद इसम फाइल है, यानी सिंगुलर प्रोनाउन है, इनके साथ हम हैज़ बिन को इस्तेमाल करेंगे। और आई, वी, यू, दे जो है ये प्लूरल प्रोनाउन है, ये जमा फाइल है, इनके साथ हम हैव बिन का इस्तेमाल करते हैं। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो है सेंटेंस का, उस पर बात करें तो सब्जेक्ट जो है वो सेंटेंस के शुरू में आएगा प्लस हैव या हैज़ बिन, हैज़ या हैव बिन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और उसके बाद सिंस और फार मुद्दत और वक्त को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, प्लस उसके साथ ऑब्जेक्ट लगाते हैं। मुद्दत के लिए हम सिंस का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, यानी पॉइंट ऑफ टाइम। वक्त के लिए ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए क्या करेंगे, हम फार का इस्तेमाल करते हैं और इसकी डिटेल आगे जाके हम इसमें डिटेल में बात करते हैं। एक जुमला है, मैं अखबार पढ़ रहा हूँ।
आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर, मैं अखबार पढ़ रहा हूँ। इस जुमले पे गौर करेंगे तो रीडिंग न्यूज़पेपर ये एक खबर है। ये फिक्रा जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फिक्रा है। आपको याद होगा पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर बात की थी। रहा हूँ, रहे हैं वगैरह जो है उसकी आइडेंटिफिकेशन है। इस फिक्रे के आखिर में रहा हूँ आया है। इस फिक्रे में एक खबर है, इसके बरक्स फिलहाल मुकम्मल जारी जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसमें खबर के साथ मुद्दत और वक्त का जिक्र भी होता है, यानी कि मुद्दत और वक्त का जिक्र भी आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो रीडिंग जो है न्यूज़पेपर ये तो खबर है, ये तो उसमें होगा। अब हम इस जुमले में रहा हूँ आया है, लेकिन इस जुमले में सिर्फ एक खबर के मुताबिक बात हुई है, यानी रीडिंग न्यूज़पेपर, अखबार पढ़ रहा हूँ। इसका बरअक्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में खबर के साथ मुद्दत और वक्त का भी जिक्र होता है। आगे हम चलते हैं। ये एक सेंटेंस है, मैं सुबह से अखबार पढ़ रहा हूँ। मैं सुबह से अखबार पढ़ रहा हूँ। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फिक्रा था, उसमें था मैं अखबार पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर, उसमें सिर्फ एक खबर की बात थी। अब मैं सुबह से अखबार पढ़ रहा हूँ, सुबह से इसमें एक अजाफी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है और अखबार पढ़ रहा हूँ ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मौजूद था। आई हैव बिन रीडिंग न्यूज़पेपर, रीडिंग न्यूज़पेपर एक खबर है, तो सिंस मॉर्निंग जो है ये वक्त या मुद्दत का जिक्र है। इस फिक्रे में, इस सेंटेंस में अगर हम देखते हैं अखबार का पढ़ना एक खबर और सुबह से मुद्दत का जिक्र है, जिसके लिए मैंने आपको इससे पहले बताया कि सिंस और फार का इस्तेमाल हम करेंगे। सिंस और फार के लिए जो हम यहाँ पे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उसका एक टेबल, एक खाका मैंने बनाया है आपके सामने। तो 2 कॉलम में है ड्यूरेशन ऑफ टाइम और स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड जो है ये सिंस के लिए, और ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो है ना ये फार के लिए इस्तेमाल करते हैं। फार जो है इसके लिए इसको हम टाइम स्पेन के तौर पे लेते हैं और सिंस को हम क्या करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम यानी स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पे। अब आप गौर करेंगे तो टाइम स्पेन का जो टेबल है, जो उसका कॉलम है, उसमें 2 आवर्स 2 घंटे के लिए, 2 घंटे से, यदि मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूँ। फॉर 3 डेज, मैं 3 दिन से काम कर रहा हूँ। फॉर 8 मंथ, यानी मैं 8 महीने से काम कर रहा हूँ। इसी तरह 7 ईयर्स लिखा हुआ है। फिर उसके बाद फॉर 3 सेंचुरी, 3 सदियों से ये काम हो रहा है। फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे अरसे से। फॉर एवर, हमेशा के लिए। इसी तरह ये कॉलम नंबर 2 है पॉइंट ऑफ टाइम सिंस का, उसमें आप देखेंगे तो सिंस के लिए 10 AM यानी 10 बजे स्टार्टिंग पॉइंट को बता दिया गया है। इसमें सिंस थर्सडे, जुमेरात को, ये भी स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया। सिंस अक्टूबर, इसमें भी स्टार्टिंग पॉइंट को बता दिया गया है। सिंस 1989, इसमें भी बता दिया गया है। सिंस 1785, इसमें भी स्टार्टिंग पॉइंट को बता दिया गया है। सिंस लेफ्ट द कॉलेज, जब से मैंने कॉलेज छोड़ा, इसमें भी बता दिया गया है। सिंस द बिगिनिंग ऑफ टाइम, इसमें भी टाइम का स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया गया, किसी भी काम का स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, अब मैं सिंस पे बात करता हूं कि सिंस पे कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। आई हैव बीन स्टडीइंग इन दिस कॉलेज सिंस 2007।
2007 से मैं इस कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। बात कब हो रही है? 2012 में, ठीक है, 2012 में बात हो रही है, लेकिन इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो बता दिया गया है 2007 से कंटिन्यू अनटिल नाउ। मैंने इसको एरो के साथ आपको समझाने की कोशिश की है कि अब तक ये जारी है, ख़त्म नहीं हुआ, अब तक ये काम जारी है कि मैं इस कॉलेज में 2007 से पढ़ रहा हूँ। तो जैसे पहले मैंने जिक्र किया कि जहाँ पे आपको स्टार्टिंग पॉइंट का इल्म हो तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, हम सिंस का वर्ड यूज़ करेंगे, सिंस का वर्ड यूज़ करेंगे। इसी तरह फॉर के लिए, आई हैव बीन स्टडीइंग इन दिस कॉलेज फॉर 6 ईयर, यहाँ पे हमें स्टार्टिंग पॉइंट का इल्म नहीं है, लेकिन हमें ड्यूरेशन का पता है। हमें ड्यूरेशन का इल्म है कि 6 साल से मैं जो इस कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। तो पास्ट में ये शुरू हुआ था काम, ठीक है, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट का इल्म नहीं है। इतना बताया गया है कि ड्यूरेशन इतना था 6 साल का। तो जहाँ पे हमें स्टार्टिंग पॉइंट का इल्म ना हो, सिर्फ हमें उस ड्यूरेशन का पता हो, तो हम वहाँ पे क्या, फॉर का वर्ड हम यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए मैंने यहाँ पे सेंटेंस को लिखा हुआ है, आई हैव बिन प्लेइंग हॉकी फॉर 9 ईयर्स। 9 साल का टाइम स्पेन, ड्यूरेशन बता दिया गया है, ये इसमें हम फॉर इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह वी हैव बिन लिविंग इन दिस हाउस फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसमें भी जो है वो टाइम स्पेन जो है वो बताया गया है, इसमें जो उसका शुरू होने का वक्त जो है ना वो नहीं बताया गया। इसी तरह ही हैज़ बिन स्टैंडिंग हियर फॉर 2 मिनट्स, तो वो यहाँ 2 मिनट से खड़ा है, 2 मिनट का स्पेन बता दिया गया है, उसका ड्यूरेशन बता दिया गया है, लेकिन इसमें जो है वो ये नहीं बताया गया कि कब से वो स्टार्टिंग पॉइंट का नहीं बताया गया उसी में। अब सिंस का यूज है, यू हैव बिन वर्किंग हियर सिंस 5 o'clock, 5 बजे से यू हैव बिन वर्किंग हियर, आप जो है वो यहाँ 5 बजे से काम कर रहे हैं। तो 5 बजे का टाइम जो है, इसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट आपको मिल चुका है 5 बजे का। शी हैज़ बिन स्विमिंग सिंस शी वॉज लास्ट 7 ईयर ओल्ड, कि जब वो 7 साल की थी तब से वो स्विमिंग कर रही है। 7 साल का जो अरसा है क्या है, वो 7 ईयर, जब वो 7 साल की थी, यानी कि जब वो 7 साल की, वो आपको स्टार्टिंग पॉइंट उसका आपको मिल चुका। आई हैव बिन वर्किंग एज ए डॉक्टर सिंस 1975, ये भी आपको 1975 का आपको स्टार्टिंग पॉइंट मिल चुका है। तो यहाँ पे हम सिंस का वर्ड यूज़ करते हैं। सादा फिक्रात है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो हैं, इसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्या है, इसमें सब्जेक्ट है प्लस हैव बिन और हैज़ बिन अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन या नाउन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर प्लस ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू रूल। आई, वी, यू, दे, ये प्लूरल प्रोनाउंस हैं। हैव बिन बतौर हेल्पिंग वर्ब, वर्किंग इन द ऑफिस सिंस मॉर्निंग, रेस्ट ऑफ सेंटेंस है। तो सिंस और फॉर जो है अकॉर्डिंग टू रूल, जो मैंने पीछे हमने जिस पे डिटेल से बात की, उसके साथ उसके मुताबिक हम सिंस और फॉर का यूज़ करेंगे। ही हैज़, शी और ही और इट जो है हैज़ बिन, इसके साथ सिंगुलर प्रोनाउन है, वाद इसम फाइल है, वर्किंग इन द ऑफिस सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे, मनफी फिक्रात। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्या है इसका सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस हैव बिन प्लस हैज़ बिन प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर और प्लस ऑब्जेक्ट। आई, वी, यू, दे हैव नॉट बिन वर्किंग in the office since last night. I, we, you, they
प्लूरल प्रोनाउंस हैं। हैव नॉट बिन जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, अमदादी फेल है। रेस्ट ऑफ द सेंटेंस वर्किंग इन द ऑफिस सिंस लास्ट नाइट। इस तरह ही शी इट वाहद इसम फाइल हैज़ नॉट बिन वर्किंग इन द ऑफिस सिंस लास्ट नाइट। सवालिया फिक्रात जो हैं इसका ग्रामेटिकल सेंटेंस का जो फार्मूला है वो क्या है, हैव हैज़ फिक्रे के शुरू में प्लस सब्जेक्ट प्लस बिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस प्लस आर फॉर प्लस सब्जेक्ट। हैव जो है हमारा अमदादी फेल जो है हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के शुरू में आ गया। आई वी यू दे जो हमारे प्रोनाउंस हैं वो उसके बाद प्लस बिन वर्किंग इन द ऑफिस फॉर 3 ईयर रेस्ट ऑफ सेंटेंस जो है और सिंस और फॉर का यूज अकॉर्डिंग टू रूल। उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं और इंटेरोगेटर और नेगेटिव सेंटेंस है। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्या है, हैव या हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। हैव सेंटेंस के शुरू में आई वी यू दे प्लूरल नाउन है इनके साथ नॉट बिन और उसके बाद वर्किंग इन द ऑफिस फॉर 3 आवर ये रेस्ट ऑफ सेंटेंस इसमें हम जो है फॉर और सिंस का इस्तेमाल करते हैं। हैज़ सेंटेंस के शुरू में ही शी इट नॉट बिन और उसके बाद रेस्ट ऑफ सेंटेंस। डियर स्टूडेंट्स, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसको शेयर और लाइक भी कीजिएगा ताकि दूसरे दोस्तों को दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसका फ़ायदा हो। अल्लाह निगहबान।